नेशनल अचीवमेंट सर्वे के अंतर्गत सप्ताह 16 कक्षा 6 विषय गणित के कुछ सवाल हल करने जा रहे हैं जो ओलंपियाड प्रश्न बैंक में है। प्रश्न क्रमांक 75 जो कक्षा 5 का है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है कक्षा 5 के हैं जो मैं करने जा रहा हूं, तो आपसे भी निवेदन है कक्षा 5 के बच्चों को भी कराएं। आप है कक्षा 6 में पूछे जाने वाले, लेकिन कक्षा 5 के हैं तो 5 के लिए भी हैं। तो वह इस प्रकार है। प्रश्न क्रमांक 75 है कक्षा 5 का। वह ये एक फिगर है गिवन। ये फिगर है, इसको घड़ी की दिशा में 1/4 घुमाने पर कौन सी आकृति बनेगी। घड़ी की दिशा में 1/4 घुमाना है। ये हमने जो एक घड़ी बना ली, एक 1/4, यहाँ 12 है, इसके 4 पार्ट हो गए, 1 2 3 4, ये है 1/4 पूरा। ये यहां से लेकर यहां आ जाएगा, इस जगह पर जो 3 होगा ना, यही आपका 1/4 भाग हुआ। तो ये यहां से यहां आए, मतलब ये वाला जो फिगर है ये 90 डिग्री पे घूम जाए। 90 पे घूमना है तो देखो पहला वाला तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो ऐसा ऐसा फिगर है, ये वाला है नहीं। बी वाला ये इस साइड आएगा, ये खुला हुआ पोर्शन, तो ये बी भी नहीं होगा क्योंकि बी का इस साइड है खुला पोर्शन। 90 पे ये घूमने पर ये भी नहीं बन रहा है, ये इसका जस्ट उल्टा है। तो ये 180 डिग्री होता या 1/2 भाग होता तो हम इसको सही कर सकते थे। सी भी नहीं होगा। फिर डी हमारा होगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन ये सीधा सीधा जस्ट 90 पे घूम रहा है, ये उठा के ये सीधे में आ रहा है, देखिए। तो ये डी हमारा इसका ऑप्शन सही होगा। जो हमने 1/4 इसको घड़ी की दिशा में घुमाया है, घड़ी इस दिशा में घूमती है, इसी दिशा में हमें घुमाना है, तो ये हमारा डी इसका ऑप्शन सही होगा। अब देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 113 कक्षा 5 के प्रश्न है। ये पैटर्न ABC, देखिए ये पैटर्न है ABC DEF GHI का अगला पद होगा। क्लियर समझ आ रहा है कि यहां पर ABCD लिखी हुई है, ABC DEF GHI। तो अगला क्या है, आई के बाद JKL JKL, भाई सीधी सीधे दिख रहा है ना, सीधे दिख रहा है हमें कि ABCD है। तो ABC, इसके बाद DEF, इसके बाद GHI, इसके बाद JKL, और वो ये पहले नंबर पे है JKL। तो इसका ऑप्शन हमारा ए सही होगा, JKL। अब हम प्रश्न क्रमांक 128 पर आ जाते हैं जो कक्षा 5 से ही है। 128 हमारा प्रश्न इस प्रकार है कि एक वर्गाकार शतरंज बोर्ड है। वर्गाकार शतरंज बोर्ड है। वर्ग के आकार का है। वर्ग मतलब इसकी सही भुजाएं बराबर होती हैं। भाई ये वर्ग के आकार का हो गया, शतरंज का बोर्ड हो गया। इसका क्षेत्रफल हमें गिवन है, क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है। क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है कि इसका क्षेत्रफल जो है वो 400 वर्ग सेंटीमीटर है। कितना है, 400 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल हमें क्यों निकालना क्या है, इसमें बताना क्या है कि इस बोर्ड का परिमाप क्या होगा। परिमाप मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं आपको। परिमाप मतलब इसकी ये सतह, इसकी ये साइडों पर चलकर एक चक्कर लगा लें हम। यहां से शुरू हो, जो राइट का निशान है यहीं से हम शुरू करके और वापस यहीं पर आ जाएं। तो इसमें हमें भुजा पता होना चाहिए। ये भुजा हमें एक भुजा पता हो गई, तो चारों भुजा एक सी होंगी, तो हम 4 बार जोड़ देंगे उसको। तो क्षेत्रफल हमें क्यों पता है, क्षेत्रफल हमें क्यों दिया हुआ है। क्षेत्रफल इसलिए दिया है कि क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा, यानी भुजा का वर्ग। भुजा का वर्ग 2 बार भुजा का गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल आ जाता है। और ये वर्ग मतलब पावर 2 घात 2,
और इस घात 2 को हटाने के लिए क्या होगा, यहाँ पर वर्गमूल बन जाएगा, या फिर हम 40 को लिख सकते हैं 20 गुणित 20, 40 होते हैं, तो ये हो जाएगा भुजा का वर्ग। तो देखिए आगे क्या होगा, 20 गुणित 20 यानी 20 का वर्ग कर सकते हैं, 20 के ऊपर घात 2 लिख सकते हैं, और यहां भुजा वर्ग है ही, भुजा की घात 2 है ही। तो ये 2 से 2, ये 2 2 हट जाएंगे। जब पावर एक सी होती है, घात एक सी होती है, तो ये घात हट जाती है। 20 सेंटीमीटर हमारा इस शतरंज का की भुजा आ गई, मतलब ये भुजा हमारी 20 सेंटीमीटर की हुई। बीस सेंटीमीटर की एक भुजा हो गई, तो 4 बार इसको जोड़ दो, 20 धन 20 धन 20 धन 20, तो वो हमारा परिमाप हो जाएगा। तो परिमाप क्या हो गया इसका, 4 गुणित भुजा, 4 गुणित भुजा, और 4 गुणित भुजा कितनी है, 20, तो 20 चौको 80 सेंटीमीटर हमारी ये भुजा हो गई। अब परिमाप हो गया सर। इस वर्ग का, इस शतरंज के बोर्ड का परिमाप जो है वो हमारा हो गया 80 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस 80 पर हम टिक कर देंगे। अब सोचिए यदि अगर हमें परिमाप दिया होता है इसमें कि भाई परिमाप 80 सेंटीमीटर है और आप उस शतरंज के बोर्ड का क्षेत्रफल बताइए, तो हम इसका उल्टा करते, फिर 80 परिमाप है, हम 4 का भाग दे देते, तो एक 20 सेंटीमीटर हमारी आ जाती भुजा इसकी। इस शतरंज के बोर्ड की भुजा आ जाती 20 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल जब निकालते हम शतरंज का तो वर्ग के आकार का है, तो भुजा गुणित भुजा, लंबाई चौड़ाई एक सी है, नहीं तो आयत होता तो लंबाई गुणित चौड़ाई होती, लेकिन इसमें एक सी है, दोनों सेम हैं, बराबर हैं, तो हम 20 गुणित 20, 400 वर्ग सेंटीमीटर हमारा इसका क्षेत्रफल हो जाता। यहीं से उल्टा चलते तो अब यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल से हम भुजा निकालेंगे और भुजा से परिमाप निकालेंगे। यदि परिमाप दिया होता तो परिमाप से हम भुजा निकालते और भुजा से क्षेत्रफल निकाल देते। इस प्रकार ये वाला हम सवाल इसको आसानी से कर सकते हैं। यह हमारा इसका आंसर हो गया 80 सेंटीमीटर। धन्यवाद।